क्या है औरंगजेब की कहानी? आखिर क्यों तोड़वाया औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर? भारत ने अपने सदियों के लंबे इतिहास में कई महान शासकों का शासन देखा है, लेकिन आधुनिक भारत के सामाजिक राजनीतिक आख्यान में किसी भी शासक को लेकर इतना विरोध और विवाद नहीं हुआ जितना मुगल सम्राट औरंगजेब के नाम पर होता है। इतिहास को गौर से देखें तो यह आसानी से कहा जा सकता है कि औरंगजेब मुगल वंश में सबसे बड़ा सम्राट तो नहीं था, लेकिन एक असाधारण सेनापति जरूर था जिसने अकबर और बाबर जैसे अपने पूर्वजों की तुलना में मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया। अपने दोनों पूर्वजों की तुलना में औरंगजेब बहुत शक्तिशाली शासक था। आपको बता दें कि औरंगजेब को कभी इतिहासकारों ने महान शासक का दर्जा नहीं दिया, लेकिन इतिहास में औरंगजेब के चरित्र को इतने तरीके से दिखाया गया है कि उस पर लगातार बहस चलती ही रहती है और यही उसे अपने पूर्वजों की तुलना में दिलचस्प बनाती है। औरंगजेब का जन्म आपको बता दें कि 1618 में दहादो, जो वर्तमान में गुजरात है, वहां हुआ था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे और छठे बच्चे थे। औरंगजेब जब 8 साल का था तब अपने पिता के असफल विद्रोह के बदले में क्षमा सौदे में वो अपने भाई द्वारा शिकोह के साथ अपने दादा जहांगीर और दादी नूरजहां के लाहौर वाले दरबार में बतौर बंधक लाया गया था। औरंगजेब के बारे में एक कहानी है कि एक बार औरंगजेब ने एक ताकतवर हाथी से लगकर खुद को मौत के मुंह में जाने से बचाया था। दरअसल हाथी मुगल साम्राज्य की छावनी में घुस आया था। औरंगजेब ने इस हाथी की सूंड में अपना भाला घुसाकर इसे काबू में कर खुद को कुचले जाने से बचाया और साथ ही इस पर सवार भी हुआ। इसके बाद उसके पिता ने औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी, साथ ही उसे सोने में तुलवा दिया और 2 लाख रुपए की उपहार भी दिए। औरंगजेब को बता दें कि औरंगजेब को क्रूर शासक के तौर पर भी देखा जाता था। गद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद औरंगजेब ने 80 से ज्यादा का दोबारा लगा दिया था और 1669 में उसने सैन्य सेना के बदले गैर मुस्लिम लोगों पर सैन्य का जजिया भी फिर से लगा दिया, जिसे अकबर महान ने समाप्त कर दिया था। नतीजन 1680 से लेकर 1681 में हिंदू राजपूतों ने विद्रोह कर दिया, जिसे औरंगजेब के तीसरे बेटे अकबर का भी समर्थन था। वहीं 1689 में दक्षिण की ओर मुगल ने छत्रपति संभाजी को मारकर मराठा साम्राज्य जीत लिया। इसके बाद से मराठों ने मुगलों के साथ छापामार युद्ध शुरू कर दिया जो लंबे समय तक चला। आपको ये भी बता दें कि अपने शाही पूर्ववर्तियों की तुलना में औरंगजेब को अधिक पवित्र आदतों वाला शासक माना जाता था। वो शराब और अफीम का सेवन नहीं करता था और बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करता था। शाही खजाने का इस्तेमाल करने की बजाय वो अपने खर्च के लिए टोपियां सिलता था और हाथ से कुरान की पत्तियां बनाता था। इसके अलावा वो एक शानदार सेनापति था और उसके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैल गया था। माना जाता है कि उसने 158 मिलियन से अधिक की आबादी पर शासन किया था। ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब का ही दौर था जब चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की सबसे अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी विनिर्माण शक्ति के रूप में उभरा, जिसकी कीमत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 1/4 थी। यह संपूर्ण पश्चिमी यूरोप से ज़्यादा थी। वहाँ औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही सबसे बड़े और सबसे धनी उपखंड बंगाल, सूबा और आदि औद्योगिकरण की नींव रखी गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य पहले से बहुत फैला हुआ था, लेकिन कमज़ोर भी पड़ता जा रहा था। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल का शासन 150 सालों तक और चला, लेकिन यह लगातार धार्मिक संघर्ष भी झेलता रहा। ज्ञानव्यापी के बारे में बताया जाता है कि एक बार औरंगजेब बनारस के पास से गुजर रहा था और सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान और भोलेनाथ के दर्शन के लिए काशी आए। मंदिर में दर्शन कर जब लोगों का समूह लौटा तो पता चला कि कक्ष की रानी गायब है। सघन तलाशी की गई तो वहां एक तहखाने का पता चला। वहां बिना आभूषण के रानी दिखाई दी। पता चला कि यहाँ महंत अमीर और आभूषण पहने श्रद्धालुओं को मंदिर दिखाने के नाम पर तहखाने में लेकर आते हैं और उनसे आभूषण लूट लेते हैं। औरंगजेब को जब पुजारियों की ये करतूत पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने घोषणा की, जहां
इस प्रकार की डकैती हो वो ईश्वर का घर नहीं हो सकता और मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। मगर जिस रानी को बचाया गया उन्होंने मलबे पर मस्जिद बनाने की बात कही और उन्हें खुश करने के लिए एक मस्जिद बना दी गई। इस तरह काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में मस्जिद का अस्तित्व सामने आया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें अपने राय कमेंट के माध्यम से बताइए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं यशस्वी, आगे ही फिर ऐसी कहानियां आपके सामने लाते रहूंगी। आप बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ।